दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है, हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। शायद हरियाणा के चुनाव में सिर्फ नजर आने की जो औपचारिकता है उस पर जंग चल रही है। यानी कि हरियाणा का मतदाता या हरियाणा की जनता ये डिसाइड कर चुकी है कि उसको क्या करना है। सितंबर का महीना चल रहा है, उसके बावजूद बारिश हो रही है, लेकिन इन बारिशों के बावजूद जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। आज गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, तो जिनमें इनेलो बसपा की पहली रैली हुई। वो बसपा, वो इनेलो जो चुनाव के मैदान से साफ बाहर नजर आ रही थी, उसने एक सफल रैली की। लेकिन मोदी जी की रैली उतनी सफल नहीं रही जितनी की अपेक्षा इनकी रही। अब लोग कह रहे हैं कि इनेलो को वोट तो ज्यादा मिलेंगे नहीं, सीटें इनकी आएंगी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मायावती और जय चौटाला ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम जिंदा हैं, इसीलिए नजर आ रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होना एक अलग बात है। हर चुनाव में किसी न किसी दल के साथ ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार चुनाव के मैदान में ढकेल देना जो जा करके आपके ताबूत पे अंतिम कील ठोकता हो, उसके साथ खड़ा रहना, ये कहां की अक्लमंदी है। कंगना रावत लगातार विवादित बयान से पार्टी की हालत और खस्ता कर रही है, और उसके बावजूद उसको चुनाव के मैदान में भेजा जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसको पता ही नहीं है कि वो हिंदी बोलती है तो उसका मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, या अंग्रेजी बोलती तो हिंदी में क्या होता है। उसे बोलती है और ये सोचती है कि हम जितना राहुल गांधी को, किसानों को उठपटांग बोलेंगे, हमारी छवि उतनी और अच्छी होके आएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब वो भाजपा की सांसद है, भाजपा के लोग उसका इस्तेमाल एज ए एक्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब मुंह से बोलती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। दोस्तों, हम विस्तृत रिपोर्ट इसके पहले आपको दें, एक गुजारिश जो बराबर हम डेली करते हैं कि जिन लोगों ने अभी दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन डिटेल्स सब जाके दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो इनेलो बसपा की एक सफल रैली है, ये तो दर्शा रही है कि तीसरा दृष्टिकोण बन रहा है। लेकिन भाजपा का अगर डाउनफॉल ज्यादा रहा और ये रेशियो चलता रहा और इनके तमाम छुटभइये नेता जस्ट लाइक कंगना रावत ये और इस तरह की नेता अगर लगातार पब्लिक रैली में मौजूद रहे, तो निश्चित रूप से ऐसा ना हो जाए एक नया विवाद, एक नया आयाम जुड़ जाए। भाजपा दूसरे नंबर पर मजबूती से खड़ी है, लेकिन इसको संभालना होगा। मोदी, अमित शाह जी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को रैली में न भेजें कि उनको दूसरे से तीसरे नंबर तक खदेड़ दें, क्योंकि जिस मुद्दों को उठा रही है वो भाजपा के लिए 100% नुकसान का सौदा है। किसानों की मौत का मामला आज उसने उठा करके भाजपा की बने बनाए जो भी खेल था उसको और बिगाड़ दिया। कृषि कानून जिसके ऊपर पूरे हरियाणा का हर दूसरा और तीसरा घर किसानों से जुड़ा हुआ, किसान किसानी से जुड़ा हुआ है, उस मैटर को उसने उठा जिसमें 700 किसान मारे गए थे, और मारने के बाद लोकसभा में उनको 1 मिनट की श्रद्धांजलि नहीं दी गई थी, जबकि माफिया अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई लोकसभा के अंदर, लेकिन 700 किसानों को माफी श्रद्धांजलि नहीं दी गई। ये मुद्दा अभी लोकसभा में पिछले सेशन में राहुल गांधी ने उठाया था, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने उठाया था। तो उस मुद्दे को इन्होंने दोबारा उठा दिया और जो किसान भूल चुका था उसको जिंदा कर दिया।
तो जो इनकी तरफ आ भी रहे थे दोबारा उनको याद ताजा हो गई। तो ऐसी नेता को भेजने का भाजपा का मकसद क्या, या इसके पीछे इनकी स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? यद्यपि इस मुद्दे पे आज भाजपा ने नाराजगी जाहिर की, अपने आप को इससे अलग किया और इन पर प्रेशर पड़ा, इन्होंने आकर के प्रेस में बोला, अपना वीडियो जारी किया कि ये बयान मेरा जो एक फॉर्मेलिटी होती है, मेरा निजी बयान है, मेरी निजी सोच है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों आग तो लग चुकी थी, क्योंकि इनकी बदतमीजी लगातार बढ़ रही है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देती है सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। उसको जब ये नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पहले दलित थे, दोबारा दलित थे, ये तक नहीं पता होता और बोल जाती है, जिसको ये पता हो कि 1947 नहीं 2014 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हो? एनीवे, ये भाजपा का लुक है, भाजपा कैसे लोगों को आगे करती है, लेकिन नुकसान भाजपा को लगातार हो रहा है। अब वही दूसरी तरफ देखिए, विवाद कांग्रेस के अंदर भी था। राहुल गांधी आज पहली रैली करने जा रहे हैं, लेकिन रैली कब कर रहे हैं? जब अपने विवाद को खत्म कर दिया। शैलजा और हुड्डा विवाद अगर बहुत बढ़ रहा था तो इसके नुकसान भी कांग्रेस को उठाने पड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस ये जानती थी। अंततः शैलजा को मना लिया गया और आज की रैली में शैलजा भी उपस्थित होंगी, और इतना ही नहीं, शैलजा के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तय किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ शैलजा कैंपेन करेंगी, उनके साथ विनेश फोगाट भी होंगी। एक नई स्ट्रेटजी और डिस्प्यूट खत्म करके। निश्चित रूप से अभी राहुल गांधी की रैली हुई नहीं है, उसके पहले कांग्रेस लगातार आगे चल रही है, तो इसका फर्क भी आगे और बढ़ेगा और इस पर कोई शक नहीं कि आंकड़ा बढ़ते ही जाएगा। अब देखिए, इन चीजों के साफ है कि सकारात्मक संदेश जरूर जाएंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर 10 सालों का जो शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका जो एंटी इनकम्पेंसी वोट है, वो तो निश्चित रूप से जो नेगेटिव वोटिंग है, जो नेगेटिव थॉट है लोगों के, उसका फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा ही, क्योंकि दूसरे दलों के अंदर भाजपा के अलावा और कोई दल में एक लंबा गैप है, उसकी उम्मीद नहीं है कि क्या होगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री, खुद गृह मंत्री यहाँ पे रैली कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हरियाणा में जो स्ट्रेंथ पब्लिक का था वो उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो उनकी शैली है थोड़ी सी, अब आज फिर मोदी जी ने कांग्रेस को भ्रष्ट, चोर, न जाने क्या क्या कह डाला। इतनी बड़ी पार्टी, एक सम्मानजनक, एक आप ऐसे पोस्ट पे बैठे हैं जिसकी एक मर्यादा है, लेकिन ये खींचपन किस बात का है? पब्लिक अगर रैली में नहीं आ रही है तो उस पर राहुल गांधी क्या करेंगे? जब राहुल गांधी की रैली में नहीं भीड़ होती थी, आपकी रैली में होती थी, तब क्या था? ये तो चुनाव है, और चुनाव में जनता जनार्दन होती है, उसके हर फैसले को सरमाथे लेना पड़ता है। अब देखिए, इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप देखिए, टिकैत साहब का भी आज बयान आया, उन्होंने कहा कि भाजपा के बने बनाए खेल को कंगना ने चौपट कर दिया। जो भी उसका खेल था, जिस स्तर का खेल था, हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि कहीं ना कहीं कंगना भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है। भाजपा के अंदर ऑलरेडी पहले से इतनी गुटबाजी है, उसके बावजूद एक नई परेशानी खड़ी करना, ये कैसी विडंबना है कि भाजपा इस बात को नहीं समझ पा रही है। अब देखिए दोस्तों, जो सर्वे आ रहे हैं, चाहे भास्कर का सर्वे हो, लोकपाल का सर्वे हो, ये लोकल जो सर्वे आ रहे हैं, वो घूम फिर करके इंडिया गठबंधन, या वैसे तो कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है, उसको लगभग 55 से 60 सीटें दे रहे हैं। एवरेज यही है।
और ये एवरेज टिका हुआ है, बदल नहीं रहा है। भाजपा 18 से 23 के आसपास घूम रही है, लेकिन अगर इनेलो ने ज़्यादा नुकसान किया, ये जो दलित वोट है, देखिए भीड़ इकट्ठा होना, वैसे भी आज देवीलाल जी की पुण्यतिथि, इसलिए हो सकता है कि भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हो गई हो, हर साल होती है, क्योंकि देवीलाल का एक अपना कैडर था, एक अपनी मर्यादा थी, एक अपना उनका वर्चस्व था हरियाणा की राजनीति में। वीपी सिंह के साथ उन्होंने सत्ता संभाली थी, प्रधानमंत्री पद पे उनका नाम आया था, तो उनके नाम पे कोई भी चीज़ होती है तो जो हरियाणा की जनता है उसका एक लगाव अलग होता है, खास करके जो पुराने लोग हैं। अब सवाल इस बात का है कि इनेलो अभी जो 6, 8, 10 के आसपास दिख रहा है, हो सकता है 6 हो जाए, हो सकता है 8 हो जाए, 4 भी हो सकता है, लेकिन 14 होने में देर नहीं लगेगी अगर भाजपा के ऐसे नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे। ऐसे में हरियाणा में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में शायद कुछ बचा हुआ है। अमित शाह जी 2 दिन प्रवास के दौरान पूना में रहे, तमाम कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्षों से, तमाम नेताओं से, शीर्ष नेताओं से राज्य के, उनसे मुलाकात की। विदर्भ के मराठावाड़ की तरफ से विदर्भ के लोगों से उनकी अच्छी खासी मुलाकात हुई, गहन चिंतन हुआ कि कैसे सरकार को बचाया जाए, कैसे सरकार बनाई जाए। उन्होंने टारगेट सेट किया, टारगेट तो 400 का भी सेट किया था, टारगेट से कुछ नहीं होता है कि 60 सीट में 41 हमें जीतनी है, 45 हमें जीतनी है, कहने से नहीं होता है। लेकिन हालात महाराष्ट्र में भी चूंकि पहले से एक्टिव हो गए हैं, वो नहीं रहे जिसकी उम्मीद थी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए कि चुनाव आते आते विशेष भगदड़ शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी जो बड़े नाम आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, उनके साथ जितना उनका परिवार गया हुआ था, उनकी बेटी, उनके दामाद, सारे लोग भाजपा को दोबारा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र, चूंकि चौहान साहब को भाजपा के अंदर कोई न कैडर न इज्जत कुछ नहीं मिल रहा है, वहां जो भी होता है फर्नांडीज के इशारे पर होता है। वैसे में ऐसी खबर आ रही है कि अशोक चौहान भी जल्दी से जल्दी घर वापसी कर सकते हैं, उनका कोई और रास्ता, कोई भविष्य भाजपा के अंदर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उससे बड़ी एक खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुंडे साहब की बेटी पंकजा मुंडे, जो काफी लंबे समय से भाजपा में हाशिए पे पड़ी हुई हैं, सांसद रही हैं, उनकी वापसी हो सकती है। वो भाजपा को जल्दी छोड़ सकती हैं और कांग्रेस या एनसीपी ज्वाइन कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद वो कांग्रेस में जाएंगी, जैसी बातचीत चल रही, जो विशेष सूत्र हमें बता रहे हैं कि पंकजा मुंडे की लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है, और समय और मौके की नज़ाकत है। हो सकता है जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो उसके आसपास वो भाजपा छोड़ देंगी। यानी कि जब इतने बड़े नेता भाजपा छोड़ने को तैयार हैं, यानी कि भगदड़ अंदर अभी हो सकती है। जब इस तरह की चीजें नजर आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि जो हरियाणा में हो रहा है वो दूसरे स्टेटों में भी होगा, लेकिन समय रहते वहां पे कोशिश की जा रही है कि कैसे हालात को रोका जाए, कैसे हालात को किसी तरह बिगड़ने न दिया जाए। लेकिन भाजपा की मजबूरी है कि वो तावड़े को ना सामने ला करके फर्नांडीज को ही सामने लाएगी, क्योंकि फर्नांडीज नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह दोनों के बहुत करीबी हैं, और जब ऐसे करीबी लोग लगातार किसी के दिमाग में बैठ जाते हैं तो उसका नुकसान होना लाजमी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इसकी वोटिंग कंप्लीट हो गई है, कहीं से भी अभी तक भाजपा के लिए बहुत प्योर अच्छी खबर, सकारात्मक खबर नजर नहीं आ रही है। फिर भी भाजपा लड़ रही है, सभी लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए। जो
फाइनल रिजल्ट होगा वो भविष्य की गर्भ में है। 8 अक्टूबर को अभी 2 स्टेट के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद उसके पहले का चुनाव क्लियर हो गया तो आगे चुनाव की तैयारी होगी। दोस्तों, इन सारी फैक्ट पोजीशन आज इन स्टेटों के अंदर जो पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में हम दे सकते हैं, एक विश्लेषण के रूप में दे सकते हैं, वो आपके सामने है। कैसे कौन अपने हालात को बदल सकता है और कौन अपने हालात को कहीं ना कहीं रोक सकता है कि और ज़्यादा बिगड़े ना कंडीशन, ये वक्त बताएगा कि कौन कितना अपने आप को स्टेबल कर पाया। दोस्तों, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।